हेलो एंड वेलकम टू सिविक्राफ्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी और बिहार के बारे में। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये हमें प्रम आईएएस की तरफ से मिली है, तो मैं इन्हीं का पूरा मटेरियल यूज करूंगा आपको बिहार ज्योग्राफी समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में आपको सारे फैक्ट जो है फैक्ट्स और फिगर्स वो याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जो कोर फैक्ट्स है बिहार के बारे में। अगर आपको बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो पहले हम कोर फैक्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि बिहार का नाम जो है विहारा शब्द पड़ा है। ठीक है, बिहार का नाम जो है वो विहारा शब्द से पड़ा है। बिहार दे यानी कि बिहार कब बना था, कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1912 22 मार्च 1912 में बिहार एस्टैब्लिश हुआ था। हम देखते हैं कि 1911 में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक 1912 में होता क्या है, दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, और जब भारत में दिल्ली दरबार होगा इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो जाएंगे और बिहार का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च 1912 में बिहार का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है। तो बिहार के कैपिटल का नाम है पटना, और पटना के 3-4 एंशिएंट नेम है जो आपको पढ़ने होते हैं। इसमें आप देखोगे सबसे पहला है पाटलिपुत्र, फिर है पुष्पपुर, फिर है कुसुमपुर, फिर है अजीमाबाद। अब पुष्पपुर और पाटलिपुत्र आपको याद हो जाएगा, कुसुमपुर भी याद कर लो। देखो मैं समझाता हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले पाटलिपुत्र आप सबको पता होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी है, तो पाटलिपुत्र याद रखेंगे। दूसरा पुष्प और कुसुम, पुष्प और कुसुम जो है वो फूलों के नाम है, तो ध्यान रखिएगा बिहार के जो कैपिटल है पटना। ठीक है, पटना के दो नाम फूल पे है, यानी पुष्प और कुसुम के नाम पे। ठीक है, और लास्ट जो नाम है वो अजीमाबाद है, एक नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 4 नाम पटना के हैं। बिहार कब बना था, बिहार का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 22 मार्च 1912 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो बिहार में कुल मिला के 38 डिस्ट्रिक्ट है दोस्त। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और बिहार में जो डिवीजन है वो 9 डिवीजन है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। इन 9 प्रमंडल को उसके 9 प्रमंडल को अगेन डिवाइड किया गया है 101 अनुमंडल में, जिसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा बिहार में कुल मिला के 38 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिवीजन है और 101 सब डिविजन है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर डिवीजन में कितने स्टेट्स आते हैं, सॉरी किस पर्टिकुलर डिवीजन में कितने रीजन आते हैं, है ना, इसके बारे में। तो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? दरभंगा के बारे में। तो दरभंगा में कुल मिला के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर हम बात करते हैं पूर्णिया के बारे में, तो पूर्णिया में कुल मिला के 4 डिवीजन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी के बारे में, तो कोसी में अगेन 3 आते हैं। तो DPK दरभंगा पूर्णिया कोसी 343 है ना, दरभंगा पूर्णिया कोसी में 343 ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भागलपुर में 2 आता है। फिर आता है मुंगेर में 6 आते हैं। फिर आते हैं मगध में 5 आते हैं। ठीक है, तो 343 के बाद 343 265। ठीक है, तो मुंगेर में 6, मगध में 5। ठीक है, पटना में कुल मिला के 6 आते हैं अगेन, तो 656। ठीक है, तो 343 के बाद एक 2 आता है और उसके बाद 656। उसके बाद सारण में 3, तिरहुत में 6, सारण में 3 और तिरहुत में 6। ठीक है, तो आपको इस तरह से करके 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। दरभंगा में 3 है, पूर्णिया में 4 है, कोसी में 3 है, भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट है, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट है, पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब बिहार के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बिहार में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में अगेन सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिहार में 6 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब इन 38 डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं किशनगंज को। किशनगंज जो है वो बिहार के ईस्टर्न मोस्ट एरिया में आता है। किशनगंज जो है वो कहाँ आता है? बिहार के ईस्टर्न मोस्ट एरिया में किशनगंज आता है, आपको ये ध्यान रखना है, किशनगंज। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट एरिया, है ना, उत्तरी एरिया कौन सा है? तो बिहार का जो उत्तरी एरिया है वो है पश्चिम चंपारण। क्या नाम है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण इसको बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बिहार का सदर्न मोस्ट एरिया क्या है? सदर्न मोस्ट की बात करते हैं तो वो है गया। सदर्न मोस्ट क्या है? सदर्न मोस्ट है गया। ठीक है, सदर्न मोस्ट गया। तो हमने बात किया ईस्ट में किशनगंज है, तो आप कुछ ऐसा एक ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में, इस तरह का एक ड्रॉ कर लो। यहाँ लिख लो किशनगंज, यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो वेस्ट चंपारण WC, नीचे लिख लो गया। ठीक है, और आप जब बात करेंगे वेस्टर्न मोस्ट की, तो वेस्टर्न मोस्ट में कौन आता है? कैमूर। वेस्ट मोस्ट में क्या आ रहा है? कैमूर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, उधर किशनगंज, इधर कैमूर, ऊपर वेस्ट चंपारण, नीचे गया। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है सर, 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसको 9 डिवीजन में डिवाइड किया गया और 9 डिवीजन को 101 डिवीजन में सब डिवाइड किया गया।
फिर हमने पढ़ा सर दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसके बाद मुंगेर में 6 आते हैं, मगध में 5 आते हैं, पटना में 6 आते हैं, सारण में 3 है, तिरहुत में 6 है, कोसी में 3 है और पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर बिहार का एस्टैब्लिशमेंट डे कब है, तो एस्टैब्लिशमेंट डे कब है, 22 मार्च 1912 में बिहार बना था। बिहार की कैपिटल पटना है, पटना के 4 नाम है जिसमें पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और आजिमाबाद आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने साथ मेरे साथ रिवाइज करते जाना है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया की, तो आप एरिया देखोगे क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो वो है 94,163 किलोमीटर। बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा स्टेट है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो कितना है ये, तो ये है 94,163, 94,163, 94,163, 94,163। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे आपको ये थोड़ा सा डेटा चेंज कर देगा तो आप भूल जाओगे। तो 94,163 एरिया है। ठीक है, पूरे भारत का जितना एरिया है उसका 2.86% बिहार का अपना एरिया है। अब बिहार एज अ स्टेट है, तो बिहार किस किस से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो बिहार को उत्तर प्रदेश लगता है, इतना तो हम जानते हैं सर। बिहार के नीचे झारखंड आता है सर, ये भी हम जानते हैं सर। और बिहार के साइड में वेस्ट बंगाल भी आता है सर, ये भी जानते हैं। बिहार के यहाँ पर सर एक कंट्री आती है, इसको बोलते हैं नेपाल सर, नेपाल आ जाता है यहाँ पे, है ना, तो ये हम जानते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको समझना है चीजों को कि कैसे कैसे बिहार किसी किसी अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। ठीक है, चलिए आई नो देखिए थोड़ा सा फास्ट लेक्चर जा रहा होगा बट समझिए हमारे पास टाइम कम है ना। आप इसको 2-4 बार देख लोगे, कम टाइम लगेगा, 2-4 बार देख लोगे तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो बिहार को बॉर्डर कर रही है। तो सॉरी नेपाल को कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बिहार के टच करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, मान लो ये बिहार है तो बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल को टच कर रहे हैं हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सर हमें देखने को मिल रहा है कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल को टच करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो हम देखेंगे नेपाल की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो सर अगर हम बात करते हैं ईस्ट से वेस्ट से, यानी कि मान लो मैं एक रिवीजन कराता हूं। मान लीजिए कि सर हम बोल रहे हैं कि यहां पर हमारे पास किशनगंज है, यहां पर हमारे पास किशनगंज है सर, और यहां पे हमारे पास कैमूर है सर, कैमूर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट है। तो सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो सर 483 किलोमीटर है। कितना है, 483 किलोमीटर। और सर अगर हम बात करते हैं नीचे में सर गया है हमारे पास, हमें याद है अभी पढ़ा हमने, और ऊपर वेस्ट चंपारण है सर। तो इनमें कितना डिस्टेंस है, इनमें 345 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। तो 483 345। अब मेरे साथ अगेन रिवाइज करते हैं कि सर ये बताइए कि बिहार का एरिया क्या है। तो सर बिहार का एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर ये बिहार का एरिया है सर। और ये सर 2.86% है पूरे भारत का, है ना, यही था ना 2.86%, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है। तो सर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सर कि बिहार का जो ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस है वो 483 किलोमीटर है, और सर जो साउथ और नॉर्थ का डिस्टेंस है वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने में भी थक रहा हूं, आप पढ़ने में भी थकेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, बट आपको बने रहना है मेरे साथ में, देखो ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग पटना सर। तो पटना को 9 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं सर। हमने अभी नेपाल का पढ़ा था, नेपाल में कितने हैं, नेपाल में सर 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल को छूते हैं और पटना को 9 डिस्ट्रिक्ट। अब हम मैप में जरा देखते हैं पटना को कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, ये है पटना हमारा, ये है हमारा प्यारा पटना। ठीक है, पटना के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, पटना में सर भोजपुर आ रहा है, एक सर अरवल आ रहा है, एक जहानाबाद है, एक नालंदा है, 4 इधर ही हो गए। ठीक है, 4 इधर हो गए। उसके बाद सर शेखपुरा है, 5 हो गए। ठीक है, लखीसराय हो गया, 6 हो गए सर। यहाँ पे अब देखोगे कि बेगूसराय भी है, ठीक है, 7 हो गए। ठीक है, एक सर समस्तीपुर है, एक वैशाली है, ठीक है, और एक सारण है। तो देखेंगे तो 6-3-9 हो गए। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पटना से बॉर्डर को शेयर करते हैं, है ना, ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद सर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, लार्जेस्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो सर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट चंपारण है, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, और सर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है शिवहर। अब मैप में हम देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे छोटा सा एक जगह है, उसको बोलते हैं शिवहर। ये छोटा सा, ये शिवहर जो है वो सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर के पास पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ हम बात करते हैं पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन कितनी है, 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। भारत का एरिया कितना है, तो भारत के एरिया का 2.86% एरिया है बिहार का। और हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या है 8.6%, यहाँ पे पॉइंट लगा देना बस, है ना।
तो ऐसे याद कर लोगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बिहार की फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी बिहार भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि बिहार को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं बिहार को 3 फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड किया गया है। ये 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन से हैं? पहला है शिवालिक रेंज। अब आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि सर सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस होते हैं, फिर सर आप देखोगे कि लेसर हिमालयस होते हैं, फिर लास्ट में शिवालिक्स होते हैं। तो जो शिवालिक होता है वो बिहार के ऊपर से बिहार के कुछ एरिया से जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सर पहला रेंज जो है वो शिवालिक रेंज है। दूसरा सर बिहार प्लेन है, क्योंकि बिहार प्लेन में आप देखोगे सर कि नदियां बहती हैं, यहाँ पे है ना, रिवर्स बह रही हैं। अगर रिवर बहेगी तो वहां पर प्लेन्स बनेंगे, तो बीच में प्लेन है। और नीचे हम देखते हैं सदर्न प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन क्यों है? क्योंकि सर बिहार के नीचे आता है झारखंड, और झारखंड अपने आप में एक पठार है, इसीलिए प्लेट्यू रीजन है। तो इससे आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि डिवीजन कौन कौन से हैं। अब आप कभी जिंदगी में मुझे लगता है भूलोगे इस चीज को, है ना। चलो अब हम धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं फटाफट कि क्या क्या डिवीजन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की। शिवालिक रेंज में आप देखोगे तो पहला ये हिमालयन सिस्टम का ऑफशूट है। हमारे लिए ये कोई मतलब की बात है नहीं। मतलब की बात क्या है कि सर जो शिवालिक रेंज है ये सर 32 किलोमीटर लंबी है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये 32 किलोमीटर लंबी है और ये 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है, बस। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ लोकल वेरिएशन है। हम शिवालिक रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला है रामनगर दून। ठीक है, दूसरा है सोमेश्वर रेंज, तीसरा है हरहा वैली। अब आपको इतना याद होगा कि एक दून एरिया होता है, लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग दून बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं देहरादून, देहरादून भी उन्हीं के बीच में आता है। तो दो जो लेसर हिमालयस है और जो शिवालिक्स है उन दोनों के बीच में जो एरिया आता है, जो वैली आती है, उसको हम दून बोलते हैं। इसीलिए आप देखोगे रामनगर दून का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझते हैं कि दून में होता क्या है। तो ये जो दून है ये ब्रोकन हिली रीजन है जो सदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उसके सदर्न साइड में आती है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें लो हिल्स, इसमें पहले हम सोमेश्वर रेंज पढ़ लेते हैं। चलो सोमेश्वर रेंज देखोगे तो स्मॉल हिल रीजन है विथ एन एरिया ऑफ 74 स्क्वायर किलोमीटर, 74 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सोमेश्वर रेंज का। ठीक है, ये त्रिवेणी कनाल से भीकना तोरी पास तक आता है। बाउंड्री जो है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये सोमेश्वर रेंज जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री बनाता है, एक बॉर्डर बनाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है सर, तो पूरे बिहार में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो सोमेश्वर फोर्ट है और वो 874 किलोमीटर का है, 874 किलोमीटर ऊंचाई है सर इसकी। ठीक है, इसमें आप सोमेश्वर पास देखोगे, भिगनाथोरी पास देखोगे और मरवत पास देखोगे। 3 पास इसमें आते हैं जो इंडिया नेपाल में लिंक करते हैं, इंडिया नेपाल को लिंक करते हैं। आप इंडिया से नेपाल जा सकते हो इन पासेस के थ्रू, ये बोला गया है। ठीक है, रामनगर दून की बात करते हैं। तो रामनगर दून जो है, आप देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सोमेश्वर रेंज है। सोमेश्वर रेंज के साउथ में आता है रामनगर दून। ठीक है, तो रामनगर दून जो है वो 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो है संतपुर, जो 240 मीटर हाई है। पूरे बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वो सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर फोर्ट या सोमेश्वर का किला, और वो है 874 मीटर हाई। ठीक है, 874 मीटर हाई, मैंने किलोमीटर लिख दिया, मीटर हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हम बात करते हैं हरहा वैली की। तो हरहा वैली जो है वो अगेन एक दून वैली ही है जो नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है रामनगर दून के। तो सोमेश्वर रेंज ये है, ये रामनगर दून है, और रामनगर दून के नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे मतलब इस जगह पे, तो यहाँ पे हरहा वैली आती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट अगेन 240 मीटर की है और ये लेवल प्लेन से हाई होता है, बस इतना जानना है। तो आई होप आपको शिवालिक रेंज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बिहार के मैदानों की, जो कि नदियों के कारण बनते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका एरिया कितना है। तो बिहार का सर टोटल एरिया आपने अभी बताया था, मुझे अच्छे से याद है, 994163 स्क्वायर किलोमीटर है, आपने बताया था सर। और सर इसमें से हम देखा जाए तो पूरा का पूरा जो बिहार का मेजोरिटी एरिया है वो प्लेन है, जो कि 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है। 90,650 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का एरिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप जो है सर, हम देखते हैं स्लोप के बारे में। तो बिहार का जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है, मतलब वेस्टर्न एरिया थोड़ा सा उठा हुआ है और ईस्टर्न एरिया थोड़ा नीचे है। और जब भी ऐसा होता है सर, तो हमने एक चीज नोटिस की है कि जो नदियां रहेंगी सर, तो नदियां जो है वो कुछ इस तरह से इधर की तरफ फ्लो करती हैं। यही सेम चीज भारत में होती है। पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो पूरे भारत को इस तरह देखते हो तो ज्यादातर नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो वेस्टर्न साइड है वो ऊंचा है, ईस्टर्न साइड नीचा है। ठीक है, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद सर प्लेन की हाइट कितनी है, तो प्लेन की 75 मीटर से 120 मीटर हाइट है।
और सर फिर से एक बार याद करते हैं, बिहार की हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट हाईएस्ट जगह कौन सी है, तो वो सोमेश्वर फोर्ट है, 874 मीटर हाइट है सर। ठीक है, अगेन बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न गंगा प्लेन की। तो नॉर्दर्न गंगा प्लेन में आप देखोगे तो तिरहुत का डिवीजन, सारण डिवीजन, दरभंगा, कोसी डिवीजन, इन 4 डिवीजन में गंगा, गंडक, दोआब इन वेस्ट टू महानंदा वैली द ईस्ट, मतलब नदियां यहाँ पे बहती है। एरिया कितना है, तो एरिया इतना पूछेगा नहीं आपसे किस डिवीजन का, बस ध्यान रखना है कि कौन कौन से नदियां यहाँ पे बहती है। तो एक है घग्गर, एक है गंडक, एक है बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर यहाँ पे 2G है सर, 2K है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक B है, एक M है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं सर 2G MB 2K, 2G MB 2K। ठीक है, 2G MB 2K। 2G MB में सर हम देखते हैं कि एक घग्गर है, एक गंडक है। MB में हम देखते हैं सर एक महानंदा है, एक बागमती है। और 2K हम देखते हैं सर एक कमला है, कोसी है। तो 2G MB 2K ऐसे ध्यान रखेंगे, ये ड्रेनेज एरिया है। उसके बाद सिल्ट डिपोजिशन की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स में फ्लड आते हैं। कोसी जो है वो सौरभ बिहार, आपको बचपन से पता है ये बात, अगर बिहार के हैं तो नहीं पता है तो फिर बता देना। तो क्यों होता है ऐसा, तो सर सिंपल सी बात है, कोसी नदी बहती है, कोसी नदी बहुत मूडी नदी है, जब मन तब अपना जो एरिया है वो चेंज कर लेती है, और एरिया चेंज करती है तो बाढ़ आ जाती है। अब भाई हम यहाँ नदी बह रही है, हम यहाँ पे घर बना लिए हैं, अब ये नदी अचानक से मूड हुआ, यहाँ चेंज होकर इधर आ गए, बाढ़ आ गया, यही चीज होती है। इसीलिए बोलते हैं कि बिहार का दुख है, सौरभ बिहार है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं भैया कि दायरा और चौर क्या होता है। तो दायरा का मतलब सिंपल है, ये पिक्चर में दिया हुआ है, रिवर बह रही है, बीच में एक एरिया आ गया, एक हार्ड रॉक का एरिया आ गया जिसको रिवर तोड़ नहीं पाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। तो अगर जो हार्ड रॉक को अगर नहीं तोड़ पा रही है, अगर वो हटा नहीं पा रही है नदी, तो उसको वो दायरा बन जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दायरा बोलते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, इसको उसमें दायरा और चौर आता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे नया अलूवियल, देखो जहां जहां पे प्लेन्स बह रही है, जहां जहां पे प्लेन्स बह रही है मेरे भाई बहन, वहां वहां पे अलूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। वहां पर क्या होता है, अलूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। उसके बाद देखते हैं, हम बात करते हैं चौर के बारे में। तो हमने दायरा पढ़ लिया, दायरा क्या होता है, जब रिवर फ्लो कर रही है, बीच में एक हार्ड रॉक आ जाए, उसको रिवर तोड़ ना पाए और डिवाइड हो जाए, तो हम बोलते हैं कि बीच में दायरा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि चौर क्या होता है। तो चौर के बारे में समझते हैं। देखो चौर क्या होता है, चौर बेसिकली ऑक्सबो लेक होता है। ऑक्सबो लेक क्या होता है आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है कि रिवर जो है, रिवर के 3 स्टेज होते हैं। रिवर का एक यूथफुल स्टेज होता है, एक उसका ओल्ड स्टेज होता है। रिवर जब बहुत भारी होती है तो रिवर ऐसे मियांडरिंग शुरू करती है, इसको बोलते हैं मियांडरिंग। ठीक है, तो ये मियांडरिंग करते करते कुछ इस तरह से पोर्शन बन जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हो जो पोर्शन यहाँ पे सामने ना, इस तरह का ये जो पोर्शन है ये बाद में कट के अलग हो जाएगा और आपको रिवर कुछ ऐसी दिखेगी जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, रिवर ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक पोर्शन अलग से यहाँ पे ऐसे कट गया है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो जो अबैंडन्ड लेक होते हैं, ऑक्सबो लेक होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चौर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये याद हो गया हो आपको। अब आपको चौर कहाँ मिलता है, चौर आपको समस्तीपुर में, बेगूसराय में, सहरसा में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, इन जगहों पे आपको चौर मिलता है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इतना हो गया। अब हमने शिवालिक रेंजेस की, गंगा प्लेन्स की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, सॉरी प्लेन्स का दूसरा पार्ट का, जो कि है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार प्लेन, जहां पे आपको दिखता है तेरई रीजन। अब तेरई क्या होता है, तेरई का एक्चुअली मतलब होता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, तेरई मतलब क्या होता है, दली दली लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो रही है। हाँ, तेरई का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पे हाई एलिवेशन दिखेगा। अब यहाँ का जो मिट्टी होता है वो मिट्टी कैसी होती है, तो ये जो मिट्टी होती है रॉकी होती है, पोरस होती है। मतलब ये मिट्टी को आप देखोगे तो इस मिट्टी में आपको पोर्स दिखेंगे। ठीक है, जिसमें पानी आराम से घुस सकता है। ठीक है, और ये हाई पर्कुलेशन लेवल होता है, सो हाई वाटर टेबल। ठीक है, पर्कुलेशन लेवल ज्यादा है इसलिए वाटर टेबल भी यहाँ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम तेरई के साउथ में, मान लो जो तेरई रीजन दलदली क्षेत्र है उसके साउथ में बात करते हैं, तो वहां पे आपको मार्शी लैंड दिखेगा। ठीक है, द तेरई रीजन हैज अ साल फॉरेस्ट एंड टॉल रीडी ग्रासेस। उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं, तो हम लोग बिहार का डिवीजन में और देखते हैं कि बिहार को हम लोग ड्रेनेज बेसिन के, ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। अब वो कैसे होता है, उसमें हम देखते हैं एक महानंदा प्लेन है,
एक कोसी प्लेन, एक कमला प्लेन, एक बागमती प्लेन। अब वापस एक बार रिवर्स को रिवाइज करते हैं, कौन कौन सा ड्रेनेज रिवर्स था। तो हमने पढ़ा था सर कि हमने आपने बताया था सर कि 2G, फिर MB और फिर 2K बताया था। 2G में घग्गर और गंडक बताया था, MB में महानंदा बागमती, और 2K में सर कोसी और कमला बताया था। याद हो गया होगा आपको मेरे साथ साथ, है ना। तो महानंदा प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार है, ठीक है। नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार के हम नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ बिहार में आप देखोगे तो इसका ईस्टर्न पार्ट में आप देखोगे महानंदा प्लेन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोसी प्लेन के बारे में। तो कोसी प्लेन के बारे में बात करेंगे तो ये मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया है बिहार का, इसलिए इसको सौरव बिहार बोलते हैं। अब कोसी प्लेन से कौन कौन से एरियाज एक्चुअली में अफेक्ट होते हैं, तो हम देखेंगे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, ये कुछ एरियाज हैं। अब एक बार इसको मैप में देखते हैं, मैप में देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट देखिए, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कोसी प्लेन में सर सुपौल है, सहरसा है, ठीक है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा, ये मधेपुरा, ये पूरा एरिया जो है, तो ये जो रीजन आप देख रहे हो सामने में, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा कोसी प्लेन से हमेशा ग्रस्त रहता है, ठीक है, दरभंगा का एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे आप देखोगे तो दूसरा आता है कमला प्लेन। कमला प्लेन देखोगे सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार में है, ठीक है, कमला प्लेन। उसके बाद कमला प्लेन एक्चुअली में देखोगे तो बागमती प्लेन और कोसी प्लेन के बीच में आ रहा है ना। और जो ये कोसी प्लेन है वो कोसी प्लेन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बागमती प्लेन की बात करते हैं, बागमती प्लेन जो है वो गंडक प्लेन और कमला प्लेन के बीच में आता है, ठीक है। बागमती प्लेन में देखोगे तो सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और शिवहर आ रहा है। तो अगेन आप देख रहे हो कि ऊपर वाला एरिया सारा कवर हो रहा है। तो इस तरह से कुछ 4 प्लेन्स आते हैं, और फिर उसके बाद देखोगे तो गंडक प्लेन है, फिर घग्गर प्लेन, ठीक है, इनके अलग प्लेन्स आते हैं। खैर देखो, एक बात मैं समझा दूं, अभी तक बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया प्लेन्स के ऊपर इतना कुछ खास, इतना ज्यादा डीप में, लेकिन फिर भी एक बार आइडिया होना चाहिए कौन कौन से प्लेन्स आप देख रहे हो, ठीक है। इतना कर लिया हमने। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, खैर हिल्स की तो हम बाद में बात कर लेंगे, इतना हो गया, ठीक है। प्लेन्स की बात हमने कर ली है, ठीक है। अब थोड़ी और बिहार के बारे में बात करते हैं। देखो बिहार में आप देखोगे तो बिहार की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, या बिहार जो है, बिहार कहाँ पे, बिहार नॉर्थ ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में आता है, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है बिहार, ठीक है। उसके बाद बिहार का शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल शेप का बिहार है। लैंडलॉक्ड क्या होता है, लैंडलॉक का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टेट जो किसी वाटर बॉडी को टच नहीं कर रहा हो। अब बोलोगे सर रिवर को टच करता है, रिवर नहीं है। वाटर बॉडी का मतलब है कि कोई ओशन या कोई सी बॉडी होनी चाहिए जिसको कोई एरिया टच करे। अगर कोई भी ऐसा लैंड है दोस्त जो किसी सी या ओशन बॉडी को टच नहीं करता, तो हम बोलते हैं कि वो लैंडलॉक्ड स्टेट है या लैंडलॉक्ड रीजन है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। रात के देखो 3:17 हो रहे हैं, मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अगर एनर्जी डाउन लग रही हो तो मैं रिलीज हो रही, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा दिन में रिकॉर्ड करने की, बट फिलहाल अभी यही है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड टू सी थ्रू हल्दिया पोर्ट, ठीक है। अभी हल्दिया पोर्ट जो है, देखोगे हल्दिया पोर्ट से ये बिहार जो है वो सी से कनेक्टेड है हल्दिया पोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये आपको बार बार रटना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये आपको याद करना नेसेसरी है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, होप इतना पता हो। लेटिव लाइन को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो ऐसे लाइन वर्टिकल लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। चलो, देशांतर और अक्षांश रेखा। उसके बाद हम बात करते हैं तो बिहार में, मैंने बताया आपको, बिहार नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट से टच होते हैं बिहार के, तो आपको याद होगा 7 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, पटना से 9 होते हैं, ठीक है। और रिवर गंगा जो है बीच में से बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये भी हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं जियोलॉजी ऑफ बिहार की। तो बिहार में आप देखोगे तो टर्शरी पीरियड के टाइम पे यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है नॉर्थ का, और जो ओल्डर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है साउथ में। मतलब हम ये बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न साइड है बिहार का वो टर्शरी पीरियड में बना है, और जो सदर्न साइड है बिहार का वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार में जो रॉक सिस्टम है उसमें देखते हैं धारवाड़ रॉक्स आते हैं। धारवाड़ रॉक एक्चुअली में क्या है, धारवाड़ रॉक की बात करते हैं तो ये सब सिस्टम है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार। देखो ये आपका पूरा मान लो डायरेक्शन है ना, तो ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। तो जो साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, जैसे मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं। उसके बाद डोमिनेटेड बाय माइका और शिस्ट, मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, नीस, शिस्ट और स्लेट, तो ये सारे पत्थर मिलते हैं। तो ये मैप जो आपको सामने दिया गया है इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
ये धारवाड़ रॉक्स है, तो ये सारे के सारे क्या है, धारवाड़ रॉक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है, धारवाड़ रॉक्स है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें गया वगैरह सब आ जाएगा एरिया, है ना। उसके बाद विंध्यन रॉक्स की बात करते हैं। विंध्यन रॉक्स जो है वो पुराना रॉक सिस्टम का एक सब सिस्टम है, और विंध्यन रॉक सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको रोहतास के एरिया में मिलता है। ठीक है, रोहतास के एरिया में अगर आप देखोगे मैप में तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पर कैमूर रोहतास का एरिया है। तो कैमूर रोहतास में आपको ये पूरा विंध्यन रॉक सिस्टम मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैमूर रोहतास में आपको क्या मिलता है, विंध्यन रॉक सिस्टम मिलता है। और अगर आप नीचे का पार्ट देखते हो, ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी रॉक सिस्टम की। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम आपको ग्रीन वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ। और यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सर आपको पता है कि यहाँ पे तो वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार का। और क्या बात हमने पढ़ी है, और पढ़ा है सर, यहाँ पे एक शहर है जो बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टरनी रॉक सिस्टम का। तो क्वार्टरनी रॉक सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, तो पूरा का पूरा बाकी जो एरिया है, या फिर हम बोले कि प्लेस्टोसीन मेड अप ऑफ, देखो पूरा का पूरा जो बाकी एरिया डाउनवर्ड बिटवीन हिमालय एंड छोटा प्लेट्यू, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्वार्टरनी रॉक सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से रॉक सिस्टम ध्यान रखना कि भाई कैमूर रोहतास में क्या है। तो कैमूर रोहतास में आप देखोगे विंध्यन रॉक सिस्टम है। धारवाड़ रॉक आपको गया, जमुई, बांका और बाकी जो औरंगाबाद रीजन में मिलता है। और आपको फिर बचता है टर्शियरी आपको वेस्ट चंपारण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ बिहार प्लेन के बारे में। नॉर्दर्न के बारे में बात करी, नॉर्दर्न में हमने फिर से रिवाइज करते हैं। कितने रिवर्स पढ़े हमने, पढ़ा सर यहाँ पे 2G गंडक और घग्गर। उसके बाद हमने पढ़ा सर MB महानंदा और बागमती, और हमने पढ़ा सर 2K जिसमें हम कोसी और कमला पढ़ते हैं। तो ये सब नॉर्दर्न बिहार प्लेन की बात हमने की थी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सदर्न बिहार प्लेन की। तो सदर्न बिहार प्लेन में कौन कौन से रिवर्स आते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो फटाफट से। सदर्न बिहार प्लेन की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज समझते हैं कि सर ये एरिया जो है वो स्मॉलर एरिया है देन नॉर्दर्न। यहाँ पे ये छोटा एरिया है सर। ठीक है, ये एरिया क्या है, एरिया छोटा है, नॉर्थ से छोटा साउथ है। ठीक है, और फिर फ्रॉम साउथ ऑफ गंगा रिवर अप टू द नॉर्थ ऑफ छोड़ना प्लेट्यू ये रिवर ये आता है। ट्रायंगुलर होता है शेप में विथ वाइडर वेस्ट एंड नैरोअर ईस्ट। ओके, और हम बात करते हैं हिल्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स है। कौन कौन से हिल्स है, तो हिल्स में हम बात करते हैं बराबर हिल्स की, बराबर की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक हिल्स और खड़गपुर हिल्स। चार तरह के यहाँ पे हिल्स है, बराबर, राजगीर, गिरियक और खड़गपुर। ठीक है, BRG के। ओके, बिहार जी के से BRG के, तो बराबर, राजगीर, गिरियक और खड़गपुर पहाड़ियां। ठीक है, ये जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर के एरिया में है, और ये आउटलायर है ठीक है, टर्म्ड एज रेसिडुअल हिल्स। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल हिल्स बोलते हैं, मतलब बच्चे कुछ हिल्स बोलते हैं। ये छोड़नागपुर प्लेट्यू के पास में आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हायर इन द साउथ और स्लोप टुवर्ड्स द गंगा। जो स्लोप है वो साउथ में हायर है, मतलब हमने पढ़ा था ना ऊपर अभी कि वेस्ट में स्लोप हायर है, ईस्ट में स्लोप लोअर है, ऐसे चीजें जा रही हैं। पर यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि साउथ में स्लोप जो है हायर है। ठीक है, साउथ में स्लोप हायर है, और उसके बाद देखोगे नॉर्थ में कम है। तो हम इसीलिए तो सारी चीजें जो गंगा रिवर की तरफ जाती है, मूव करती है, इधर से इधर मूव करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर पानी गिरा होगा तो इधर मूव करेगा। समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, मतलब यहाँ पे बड़ा स्टेट है। ठीक है, वो तो टेबल थोड़ा है कि टेबल, मान लीजिए कि ये टेबल ही है, मान लीजिए टेबल जो है वो इस साइड से उठा हुआ है, इस साइड से क्या है, उठा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, साउथ बिहार प्लेन को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में, चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन और ताल रीजन में। ठीक है, अब इसमें आप समझो, चंदन प्लेन जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, बांका और भागलपुर रीजन जो आता है इसमें आता है। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब समझो, आप देखो जो बिहार ना, बिहार में देखोगे ये जो है चंदल प्लेन है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट रीजन, उसमें बांका और भागलपुर आएगा। चंदन रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द दिघरिया हिल्स, पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स, कवर्स 1/10 एरिया ऑफ साउथ बिहार प्लेन। फिर हम बात करते हैं क्यूल की, तो इन द वेस्ट ऑफ चंदन प्लेन, मतलब यहाँ पर सेकंड जो है वो क्या है, क्यूल प्लेन है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न पार्ट इसका बहुत फर्टाइल सॉइल है, और सदर्न पार्ट में पुअर सॉइल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ताल रीजन की। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा प्लेन है, जैसे हमने पढ़ा चंदन प्लेन, हमने पढ़ा क्यूल प्लेन, अब हम पढ़ रहे ताल प्लेन। तो ऐसा है, ताल प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉसर शेप्ड लो लाइंग एरिया है जो पानी से भरा रहता है। ड्यूरिंग द मानसून लुक्स लाइक लार्ज लेक, जैसे मगध प्लेन और क्यूल प्लेन के बीच में आता है ताल रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज है कि अलुवियल डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है बहुत राबी क्रॉप्स के लिए। राबी की क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर्स में होती है, ठंडियों में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो वीट के बारे में, गेहूं के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है,
पटना से मोकामा तक की ये है। मोकामा ताल भी है, इज एक्सटेंडेड फ्रॉम फतवा टू लखीसराय। मोकामा ताल को हम लोग सिग्नेस ऑफ बिहार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोकामा ताल क्या बोलते हैं? सिग्नेस ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो ये ये ताल रीजन है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन की। ये फोर्थ है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, जो कि आपको मगध प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मगध प्लेन के नाम से। तो यहाँ पर एक मगध प्लेन हो जाएगा। मगध प्लेन जो है वो ट्रायंगल शेप का है, ओके। और उसमें गया डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। और स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पांचवा है शाहाबाद प्लेन। शाहाबाद प्लेन मतलब यहाँ पे एक एस लिखना पड़ेगा, तो एस एम टी के सी करके पूरा जो प्लेन है, ठीक है। चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन, ताल प्लेन, मगध प्लेन और शाहाबाद प्लेन। तो शाहाबाद प्लेन में वेस्टर्न मोस्ट प्लेन है ये साउथ साउथ बिहार प्लेन का। डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, बक्सर, कैमूर आता है, और बाकी रीजन तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदर्न प्लेट्यू रीजन की। तो सदर्न प्लेट्यू रीजन में आप देखोगे कि द हिली एंड प्लेट्यू रीजन लाइज इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ सदर्न बिहार। मतलब ये है भाई कि ये जो बिहार है, बिहार के सदर्न रीजन में आप देखोगे कि हिली और प्लेट्यू रीजन है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से झारखंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? झारखंड स्टार्ट हो रहा है। तो झारखंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये क्या है? ये तो प्लेट्यू है, पठार है। तो पठार के जो साइड बॉर्डर है, यहाँ पे आपको पहाड़ियां मिलती हैं। हमने पहाड़ी की बात की थी अभी, ठीक है, हमने पहाड़ी की बात की थी। हमने कौन सी पहाड़ी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि सर बिहार जीके के बारे में, बीआर जीके। तो बराबर की पहाड़ियां, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, और क्या पढ़ा था? गिरियक पहाड़ियां और खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। उसके बाद हम एक मिनट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे आप देखोगे तो ये एक्सटेंड कहां से कहां तक सदर्न प्लेट्यू रीजन एक्सटेंड करता है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से लेकर मुंगेर और बांका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तक जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ये कहां से कहां तक जाता है, तो आप देखोगे कि ये सर ये तो कैमूर है, ये कैमूर, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया। हाँ सर, तो ये है क्या है? ये देखोगे तो ये कैमूर है ना, ये कैमूर है। तो कैमूर से ये बांका तक जाता है पूरा। तो ये सदर्न प्लेट्यू रीजन है इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो एक सेकंड, हाँ, हम आगे बात करते हैं। तो ये अब किस चट्टान से बना था? मैंने आपको बताया था कि जो कैमूर रोहतास का एरिया है वो बेसिकली विंध्यन रॉक सिस्टम से बना हुआ है ना, बाकी जो है धारवाड़ है। तो आप देखोगे यहाँ पे नीस के पत्थर मिलते हैं, शिस्ट मिलता है और ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, और इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू व्हिच इज स्प्रेड इन कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर। तो कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर में आप देखोगे कि हम बात करते हैं कि वहां पे क्या है, पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। देखो एक्चुअली में बात क्या है कि ये जो भारत है ना, भारत में चीजें बहुत डिफरेंट है। ये जो है ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये प्लेट्यू का एक्सटेंशन देखोगे तो मेघालय तक जाता है। तो इसमें बिहार का पार्ट भी कुछ आता है, और वो बिहार का पार्ट में कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर आता है, ठीक है। और साउथ का जो हिली रीजन उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कैमूर, रोहतास प्लेट्यू और गया हिली रीजन में। तो कैमूर, रोहतास प्लेट्यू जो है वो मैक्सिमम कैमूर डिस्ट्रिक्ट का एरिया लेता है। 80 किलोमीटर वाइड है ये, और 300 मीटर से 450 मीटर की इसकी लेंथ है। रोहतासगढ़ की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस रीजन का। अगेन बात करते हैं, रिवाइज करते हैं, सर पूरे बिहार का सबसे ऊंचा रीजन कौन सा है? सब बताइए फटाफट। पूरे बिहार का सबसे ऊंचा रीजन कौन सा है? तो हमने क्या पढ़ा था? कौन सा फोर्ट पढ़ा था? याद कीजिए, याद करके कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। कितना मीटर था? 874 मीटर का था, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है? गया हिल रीजन। गया हिल रीजन की बात करते हैं तो ये दिस ब्रोकन अनडिलेटिंग पार्ट लाइज इन सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा। ये गया औरंगाबाद नवादा के सदर्न पार्ट में आता है, दक्षिणी पार्ट में। हाई बैरन है, और यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, मतलब खेती बाड़ी के लिए ये जो रीजन अच्छा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पत्थरी रीजन है ना, चट्टान है, ये चट्टानी रीजन है, पत्थरी रीजन। तो यहाँ पे खेती आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। ये आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है, और हाईली मेटामॉर्फोस्ड और माइका यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? माइका मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना कर लिया हमने। तो हमने अभी 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। 2 पार्ट में आप देखोगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ बिहार। हमने 5 यूनिट में से 1 यूनिट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट आपको कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th पूरा बिहार ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। विद इन आज देखो, आज 22 जून है, आप देख रहे हो ये वीडियो, मैं 28 जून तक खत्म करा दूंगा इसको, ठीक है, टेंशन लेनी है। तो बिहार ज्योग्राफी हम कर लेंगे। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, टोटल ज्योग्राफी का एरिया ऑफ बिहार, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आता है, तो आप लोग फटाफट से मेरे साथ आंसर करो। क्या आंसर होगा? तो सर आपने अभी 12 बताया हमें कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होता है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। गंगा रिवर कहाँ नहीं बहती है? शायद दरभंगा मुंगेर में नहीं बहती है, कि सर पूर्णिया भागलपुर में नहीं बहती है, कि तिरहुत साहिब में नहीं बहती है, कि कोसी मगध में नहीं बहती है। पूछ रहा है गंगा रिवर कहाँ नहीं बहती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको क्या लगता है गंगा कहाँ नहीं बहती होगी? पूर्णिया भागलपुर में, दरभंगा मुंगेर में, तिरहुत सारण में। तो अगर आप थोड़ा सा मैप देखोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत इजी हैं, है ना। ये तिरहुत डिवीजन है, ये क्या है? तिरहुत डिवीजन है। ठीक है, ये सारण डिवीजन है, ये दरभंगा है, ये पूर्णिया है। ठीक है, गंगा तो यहाँ बहती है, गंगा तो यहाँ बहती है। अब एक बोल रहा है मगध रीजन, क्या बोल रहा है? मगध रीजन। तो सर साउथ में तो गंगा नहीं बहती, हमने तो पढ़ा है बीच में से बहती है। हमने क्या पढ़ा है? बीच में से बहती है। तो हमको ये पता है कि सर साउथ में नहीं बहती, तो सर जो बेसिकली जो एरिया है कहाँ नहीं बहती है, तो हम बोल सकते हैं कोसी मगध में नहीं बहती, कोसी मगध में नहीं बहती। ठीक है, खैर आप लोग, ये मेरा अजम्पशन है, अब भी मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ। ये आपका आपका होमवर्क है कि आपको कमेंट में इसका सही आंसर बताना कि आंसर क्या होगा जो आपने पढ़ा उसमें से बताइए। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म योनि हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? अगेन ये भी आपको होमवर्क है, ये बताइए मुझे देख के। ठीक है, फिर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो हमने पढ़ा है कि बिहार में जो नीचे का एरिया वहां धारवाड़ होता है, तो मुंगेर नीचे आता है, रोहतास नीचे आता है। रोहतास में तो नहीं होता है ना। हमने ये पढ़ा है ना कि सर रोहतास में कौन सा होता है? रोहतास में तो सर ये होता है ना विंध्यन, तो यहाँ पर धारवाड़ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज। तो हमने अभी पढ़ा है कि सर नॉर्दर्न पार्ट ज्यादा, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ज्यादा ओल्ड है और सदर्न पार्ट जो है वो थोड़ा यंग है। यही पढ़ा हमने अभी, यही पढ़ा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पढ़ा है, एक मिनट रुक जाओ। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो, सॉरी, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो यंग है और सदर्न पार्ट जो है ओल्डर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली। तो ओल्डर कौन सा होगा? रोहतास प्लेट्यू ओल्डर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, खड़गपुर हिल्स, नॉर्दर्न गंगा प्लेन। तो आंसर हो जाएगा रोहतास प्लेट्यू। ठीक है, which of the landforms occupy the northwestern parts of Bihar state। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट में कौन सा लैंडफॉर्म आता है? ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ पे क्या आता है? तो सर यहाँ पे सोमेश्वर हिली रेंज आता है। क्या आता है? सोमेश्वर हिली रेंज। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड। कौन सा झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ठीक है, तो सर मगध प्लेन तो करता होगा, है ना। गंगा सोन डिवाइड, गंगा प्लेन, इसका आंसर चलिए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये भी होमवर्क है। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्लाइमेट ऑफ बिहार।